आरहत वाङ्मय में कहा गया है, कडान कम्माण न मुख अथि। किए हुए कर्मों को भोगे बिना या क्षय किए बिना छुटकारा नहीं मिलता। कर्म कर्ता का अनुगमन करता है, अर्थात जिसने कर्म किया है उसी को वह फल देता है। ऐसा नहीं कि कर्म किया तो किसी ने फल भोगना पड़े और किसी को। शास्त्र में कहा गया है, नालम ते तव ताना एवा शरणा एवा, तुमम पितेशिम नालम ताना एवा शरणा एवा। तुम्हारे जो स्वजन लोग हैं, भाई हैं, पुत्र हैं और परिवार के लोग हैं, मित्र हैं, वो तुम्हारे लिए त्राण और शरण नहीं बन सकेंगे। तुम भी उनके लिए त्राण और शरण भूत नहीं बन सकोगे। ठीक है, सहयोग देने का प्रयास वे कर सकते हैं और संसार में सहयोग चलता भी है, सहयोग होता भी है, मिलता भी है, लिया भी जाता है। परंतु सहयोग की भी एक सीमा है। उसके बाद सहयोग भी काम नहीं करता। उदाहरण के लिए आप देखिए, किसी के असाध्य या दुस्साध्य बीमारी हो गई है, अब स्वजन के पास पैसा है, उसको बड़ी सिटी में चिकित्सा के लिए ले जा सकता है, अच्छे हॉस्पिटल में भर्ती करा सकता है, अच्छे डॉक्टरों की चिकित्सा प्राप्त करवा सकता है, दवाई दिलवा सकता है। यह सहयोग मान लें कोई कर भी दे, परंतु बीमारी से जो उसकी वेदना असह्य रूप में उसे लग रही है या ज्यादा वेदना हो रही है, उसको विभाजित करना हाथ की बात थोड़ी है। डॉक्टर सामने है, हॉस्पिटल में आदमी बैठा है, फिर भी कुछ तकलीफ हो रही है, वो खुद को भोगनी पड़ती है। वहाँ क्या तो माता पिता करेंगे, क्या मित्र करेंगे, खुद को भोगनी पड़ती है। इस संदर्भ में यह बात बिल्कुल सही लग रही है कि नालम ते तव ताना एवा शरणा एवा, तुमम पितेशिम नालम ताना एवा शरणा एवा। कोई फिर त्राण नहीं बनता। बड़े बड़े सत्ता वाले लोग, मौत निकट आ गई, अब कौन बचाएगा उन्हें। उपाध्याय विनय विजय जी ने शांत सुधारस भावना में कहा, ये सटखंड मही महीन तरसा निर्जेत्य भ्राजिरे, ये च स्वर्ग भुजो भुजोर्जित मे दुर्मुदा मे दूरा, ते पिक्कूर कृतांत वक्त्ररदनैर् निर्दल्यमाना हठा दत्राणः शरणाय हादस दिशः
प्रईक्षंत दीनान नहां। ये सतखंड मही महीन तरसा निर्जित्य विभ्राजिरे। चक्रवर्ती जिन्होंने 6 खंडों का राज्य प्राप्त कर लिया, जीत लिया, विजेता बन गए, 6 खंडों की धरती को भोगने वाले बन गए, अहीन तरसा बहुत ज्यादा वेग से बल से दूसरों को जीत लिया था, विजय यात्रा की। स्वर्ग में रहने वाले देवता भी, उनका भी कभी न कभी आयुष्य पूरा हो जाता है। जिनके पास इतना भुज बल था, मेरे पास इतना बल है, जन बल था, धन बल था, मन बल था, वचन बल था, तन बल था, परंतु एक समय आता है जब कृतांत यमराज अपने मुंह में उनको लेता है, चबाने लगता है, या एकदम निकट यमराज या मृत्यु आ जाती है, तब वे चक्रवर्ती जैसे बड़े बड़े लोग भी इधर देखते हैं, उधर देखते हैं, दसों दिशाओं को देख, कोई आए मुझे, कोई बचा ले, कोई बचा ले। तो मौत आ गई निश्चय करके, अब मौत के मुख से तो बचाने की ताकत किस में है? बड़े से बड़े व्यक्ति बलशाली भी आ जाएं, मौत ने निश्चय कर लिया इसको उठाना ही है, फिर बचाने की ताकत किसी में नहीं है। इसलिए हम अत्राण हैं, अशरण हैं। कोई स्वजन का आदमी कोई फिर बचा नहीं सकता, तो किसको त्राण माने, किसको शरण माने? आदमी का हृष्ट पुष्ट शरीर होता है, पर एक समय आता है वो हृष्ट पुष्ट दिखने वाला आदमी भी काल कवलित हो जाता है, काल उसे भी अपना ग्रास बना लेता है। तो यह हमारी अत्राणता है। इस असार संसार में जहां हम इस माने में अत्राण हैं, धर्म की साधना जो आदमी करे, अध्यात्म की आराधना करे, मोह राग द्वेष इनको छोड़ने की, पतला करने की साधना करे, वह कल्याण की बात होती है। एक समय ऐसा आ सकेगा हम सत्राण बन जाएंगे, जब मोक्ष में चले जाएंगे, फिर कोई अत्राणता नहीं रहेगी, फिर न तो कोई हमें मारने वाला, मौत भी वहां नहीं आ सकती। मौत और जगह तो आ सकती है, बहुत जगह अपनी जगह आ जाए, पर सिद्ध शिला पर आकर के मौत कुछ प्रयास करे सिद्ध जीवों के लिए, वो ताकत मौत में भी नहीं है। मौत में काफी ताकत है, बड़ों बड़ों को ले जाती है, इतनी ताकत मौत में भी नहीं है कि सिद्धों को आके पुकार ले कि मैं तुमको ले जाऊंगी। वहां मौत भी असहाय शक्तिहीन होती है, सिद्धों को उठाने की ताकत किसी में नहीं, किसी मौत की शक्ति में नहीं है। तो वहां मौत अत्राण बन जाती है सिद्धों के सामने। तो साधना के द्वारा वो सिद्ध शिला का स्थान प्राप्त हो सकता है। महाविदेह का स्थान, जहां सीमंदर स्वामी जैसे तीर्थंकर विराजमान हैं, वह स्थान भी कितना महत्वपूर्ण होगा अपने आप में। सीमंदर स्वामी के दर्शन तो करने वाले करते होंगे, कठिन है इस एरिया के लोगों के लिए सीमंदर स्वामी के दर्शन। खैर कोई बात नहीं, यथार्थ वाणी के आधार पर चलने का प्रयास करें तो सीमंदर स्वामी के दर्शन न भी मिले तो मोक्ष प्राप्ति तो समय आने पर हो ही सकती है। हम लोग श्रमण हैं, समणो हम, समणो मैं श्रमण हूं। भगवती जोड़ भगवती वृत्ति में बताया गया, समणे भगवम महावीर। समण का मतलब क्या? 3 अर्थ बताए गए कि समण शब्द जो प्राकृत का आगम का, उसका एक संस्कृत रूप बनता श्रमण। श्रमण श्राम्यती तपस्यती श्रमण, जो श्रम करता है, तपस्या करता है,
वह श्रमण होता है। तो हम तपस्या करने वाले बने रहें, श्रम करने वाले बने रहें। श्रमुच खेद तपसो धातु है संस्कृत में, श्रमुच या श्रमुच जो भी, खेद तपसो, खेद और तपस्या के अर्थ में यह धातु है। जैसे श्रांत हो गया यानी खेद खिन्न हो गया, यहां तपस्या के अर्थ में हम लें, जो तपस्या करता है वह श्रमण होता है। समन का दूसरा अर्थ किया गया समना, शोभ, सह शोभनेन मनसा इति समना, सह शोभनेन मनसा, शोभन यानी सुंदर, अच्छा, तो अच्छे मन से सहित है, अच्छे मन वाला है। मन जिसका खराब नहीं होता, जिसके मन में अपवित्र विचार नहीं आते, शुद्ध विचार रहते हैं या शुद्धता रहती है, शुद्ध मन वाला होता है, वह समना, समन होता है यानी समन होता है। तीसरा अर्थ बताया भगवती जोड़ भगवती वृत्ति में कि सम अणति, तो सम्यक्तया बोलने वाला है वैसी बात कहने वाला, यथार्थ बोलने वाला है। अथवा सर्वभूतेषु, सब प्राणियों में समता के साथ समभाव से व्यवहार प्रवृत्ति करने वाला होता है, वह समण, समण होता है। तो श्रमण, समनः, समन और समण एक अर्थ करें तो तालव्य से समन, जो उपशम की साधना करने वाला समन होता है। भगवती जोड़ वृत्ति में ये तीन अर्थ बताए गए। समन वाला अभी नहीं मिला है कि वह श्रमण तपस्या करने वाला, या समना शोभन सुंदर मन वाला, और समण सम्यक यथार्थ बोलने वाला या सब प्राणियों में समता से प्रवृत्ति करने वाला होता है, वह समण होता है। तो हम लोग समण हैं, श्रमण हैं, समनाह रहें, समण रहें, यह हमारे लिए कमनीय है, वांछनीय है। साधु जीवन की प्राप्ति बहुत बड़ी उपलब्धि है। संसार के तुच्छ भोगों के सामने हमें जो संयम रत्न मिला है तो कितना कितना ज्यादा मूल्य वाला, या यूं कह दें अमूल्य है। बड़े भाग्य से मानो हमें संयम रत्न मिला है, और यह तेरा पंथ धर्म संग भी मिला है। हमारे भाग्य बड़े बलवान मिला यह है, हमारे भाग्य बड़े बलवान मिला यह है। करने जीवन का कल्याण मिला यह है, करने जीवन का कल्याण मिला यह है। भिक्षु ने ढूंढ निकाला कैसा अमृत, भिक्षु ने ढूंढ निकाला कैसा आला धार्मिक जग की शान मिला यह है, आला धार्मिक जग की शान मिला यह है। हमारे भाग्य बड़े बलवान मिला यह है,
गुरु आज्ञा जहाँ बड़ी है, बन पहरेदार खड़ी है। गुरु आज्ञा जहाँ बड़ी आज्ञा बिना हिले क्यों पान मिलाय है। आज्ञा बिना हिले क्यों पान मिलाय है तेरा। हमारे भाग्य बड़े बलवान मिलाय है। करने जीवन का कल्याण मिलाय है। तो हमें यह संयम रत्न मिला, कितना बड़ा हमारा भाग्य है। संयम जीवन प्राप्त किया हमने, और फिर यह भैक्षव शासन हमें प्राप्त है, यह भी अपने आप में विशेष बात है। तो इस संयम रत्न की सुरक्षा करने का हमें प्रयास रखना चाहिए। यह संयम रत्न कोई चोर लुटेरे डाकू कोई ले न जाए हमसे। चोर लुटेरे कौन से, औरों की बात छोड़ दें, हमारे ही भीतर के चोर लुटेरे, कसाई रूपी ये लुटेरे कहीं संयम रत्न को उठा करके ले न जाए, और कहीं हमारे मन में संयम रत्न को छोड़ करके घर जाने की भावना मन में आ न जाए, संग छोड़ने की भावना कभी मन में तुच्छ कारणों से आ न जाए, यह अभागापन जिंदगी में न आ जाए। वह साधु साध्वी एक तरह से बुरा कोई न माने अभागा व्यक्ति है, तो तुच्छ कारणों से शासन को छोड़ने का प्लान बनाता है, प्रयास करता है, सोचता है और वैसा कर भी लेता है, वो तो बेचारा आदमी, दयनीय आदमी है कि बेचारा दयनीय, इसके मन में यह बात आ गई, शासन को छोड़ने का कदम उठा लिया। ऐसा अभागापन किसी को नहीं मिले। सब सभाग बने रहे, सब सौभाग्य सौभाग्य वाले बने रहे कि भिक्षु शासन हमें मिला है। छोटी तुच्छ बातों को लेकर, कोई बड़ी बात हो तो फिर भी सोचे कि बहुत बड़ा मुद्दा आ गया कोई, वो तो फिर भी सोचने की बात कभी मान लो हो जाए, पर छोटी बातों को लेकर मुझे यह सुविधा नहीं मिली, मुझे वो नहीं मिला, व्यवस्था बढ़िया नहीं मिली, ऐसी बातों को लेकर यह शासन को छोड़ने की बात कभी मन में न आ जाए कि शरीर तो भले कभी छूटे, चयज देहम नहु धम्म शासनम आश्रय, शरीर भले छूटे, धर्म शासन कभी न छूटे, शासन से संबंध न टूटे, शासन का आध्यात्मिक संबंध हमारा बना रहे, और हम शासन की मर्यादाओं के प्रति सम्मान रखें। मर्यादा हमारी है कि एक आचार्य की आज्ञा में रहना, एक आचार्य की आज्ञा का छत्र बना रहे, और विहार चतुर्मास आचार्य की आज्ञा से करें। विहार किधर करना, जिधर आचार्य प्रवर का निर्देश इंगित। चतुर्मास कहाँ करना, जिधर जहां के लिए आचार्य प्रवर का इंगित निर्देश, वहीं चतुर्मास करने का लक्ष्य। अपना अपना शिष्य शिष्या नहीं बनाना। योग्य व्यक्ति की दीक्षा अयोग्य को दीक्षित आचार्य भी न करे, और आचार्य अपने गुरु भाई या शिष्य को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दे, उसे सब साधु साध्वियां से हर्ष स्वीकार करें। ऐसी हमारी मर्यादाएं हैं, उनके प्रति भी हमारे मन में सम्मान की भावना रहे, तो हम अपने कर्म अपने को भोगने पड़ते हैं, यह सिद्धांत है। आदमी पाप कर्मों से बचने का प्रयास करे, यह काम्य है।